वाओ! आप लोगों ने अमाल और शहबाज को बचाने की कितनी अच्छी प्लानिंग की है। उनके ये दोनों इतनी चुड़ैले हैं इनके सामने मैं क्या ही बोलूँ। उसने बोलना ही पसंद नहीं किया, उसने ले लो, अभिषेक ले लो। कलेशी लोग थे बिग बॉस ने वो तो सारे बाहर निकाल दिए, बसीर भी, नेहल भी, ज़िशा। मैं सिर्फ अकेलौती हूँ जिसको बिग बॉस बहुत बोरिंग लगने लग गया है या आप लोगों की भी यही सेम राय है? क्या है बिग बॉस, अपनी लाइफ पहले ही इतनी ही बोरिंग चल रही है, बंदा कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए टीवी चलाता है कि चलो कुछ तो नया देखने को मिलेगा, लेकिन टीवी पे भी वही पुराना ही चली जा रहा है। कल भी वही फरहाना और तानिया की शॉपिंग की लड़ाई थी, आज फिर वही लड़ाई थी। पहले भी प्लान्ड नॉमिनेशंस हो रहे थे, आज फिर प्लान्ड नॉमिनेशन हुए हैं। बिग बॉस हमें पागल समझता है कि बाकी लोग जो बैठे हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगी और मैं अपने लोग बचाता जाऊँगा और जिसको मैंने नॉमिनेशन में डालना है उसको मैं डाल दूँगा। कुछ तो टास्क भी लेकर आएँ आप लोग यार, क्या खेल नहीं है, कोई टास्क नहीं है, ना राशन, ना कैप्टेंसी, सब कैप्टेंसी वाला टास्क भी आया है, वो भी फ़िज़ूल। सबने बोलना है और बात करनी है और फिर खड़े होना है और गाने होंगे और इतना फ़िज़ूल सा टास्क देके कैप्टेंसी आपने अमाल को जिता दी। करना क्या चाह रहे हैं? बहुत बोरिंग हो गया है, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये एपिसोड भी देखूँ। 1.5 की स्पीड पे भी उसको खत्म करना मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अज़ाब हो गया कि अगर मैंने यहाँ आके रिव्यू ना करना होता ना, तो मैं शायद उसको स्किप ही कर देती कि क्या ये दोबारा से वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा हो। कोई टास्क आते हैं, कोई आपस में जो अनबन होती है लोगों में, असलियत बाहर निकल के आती है और फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसका मज़ा होता है। ये खाने-पीने की लड़ाइयाँ कब तक देखते रहें हम? बस हो गई है अब। क्या प्लान नॉमिनेशन की है आप लोगों ने, 3 लोग जा रहे हैं तो उनको 2 का ऑप्शन मिल रहा है और 2 लोग जा रहे हैं उनको 3 का ऑप्शन मिल रहा है। किस तरीके की ये नॉमिनेशंस थी मुझे समझ नहीं आई। पहला ग्रुप था जी अशनूर, फरहाना और मालती का। तीनों को जो ऑप्शन दिया गया मृदुल को करो या तो अभिषेक को करो। लोगों ने मिलके जो है मृदुल को बचा लिया और अभिषेक को जो है नॉमिनेट कर दिया। अब ऑफ कोर्स फरहाना अभिषेक के साथ उसकी ठीक है बॉन्डिंग थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी नहीं है कि वो उसको सेव कर ले। मालती की भी अभिषेक के साथ इतनी नहीं है। ऑफ कोर्स जब 2 लोग हावी हो जाएँगे और वो भी इस तरह के लोग हावी होने वाले, बोलने वाले, उनके सामने कौन क्या ही बोल सकता है। और लेकिन अशनूर ने स्टैंड लेने की कोशिश ही नहीं की। उनके ये दोनों इतनी चुड़ैले हैं इनके सामने मैं क्या ही बोलूँ। उसने बोलना ही पसंद नहीं किया, उसने कहा ले लो, अभिषेक ले लो। मैं बहस नहीं कर सकती इन दोनों से। उन्होंने आराम से चुप करके अभिषेक को नॉमिनेट करा। दूसरा ग्रुप गया जी अमाल और मृदुल का, कोई लॉजिक्स नहीं बन रहे थे ग्रुप्स के। उन लोगों के सामने ऑप्शन डाले गए जी फरहाना या तानिया। अब अमाल की जो है फरहाना के साथ बॉन्डिंग कुछ अच्छी हो रही थी, एक-दूसरे को सॉरी भी बोल लिया, बातचीत भी स्टार्ट हो गई और तानिया के साथ उसकी बड़ी अनबन भी चल रही थी। और मृदुल ने साफ कह दिया कि इसके साथ तो मेरी अभी लड़ाई हुई है और तानिया के साथ मेरी ऐसा लड़ाई नहीं है। हालाँकि उसकी वजह से पूरे घर ने उस पे चढ़ के जो लड़ाई की थी, मृदुल के लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं थे। अमाल के लिए थोड़ी टफ चॉइस होनी चाहिए थी पर अमाल ने सीधा ही कह दिया फरहाना। तो फरहाना को नॉमिनेट कर दिया दोनों ने मिलके। तीसरा ग्रुप आया कोनिका और नीलम और वाह भई वाह! क्या बिग बॉस ने खेला इन 2 के सामने रख दिया शहबाज, अमाल और गौरव। वाओ! आप लोगों ने अमाल और शहबाज को बचाने की कितनी अच्छी प्लानिंग की है। वो जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो अपने फ्रेंड को क्यों नॉमिनेट करेंगे? और गौरव के साथ तो उन दोनों की बन ही नहीं रही, तो वो गौरव को क्यों ही बचाएँगे? तो ऑफ कोर्स सी बात थी कि वो अमाल और शहबाज की जगह गौरव को ही नॉमिनेट करेंगे। ऑब्वियस था, साफ क्लियर नज़र आ रहा था और बिग बॉस समझ रहा है मैं लोगों को पागल बना सकता हूँ आराम से। उन्होंने गौरव को नॉमिनेट ग्रुप गया गौरव एंड अभिषेक का और उनके सामने ऑप्शंस क्या है? मालती और नीलम। नीलम उनकी फ्रेंड है नहीं, वो उनको क्यों ही सेव करेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है मालती उनके साथ बैठ रही है, उनसे बातचीत कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो मालती को सेव करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे और नीलम को ही नॉमिनेट करेंगे ना। इतना ऑब्वियस डिसीजन था। ये तो हमसे भी कोई पूछ लेता कि उनका डिसीजन क्या होगा तो हम भी बता देते। तो उन्होंने नीलम को डाल दिया नॉमिनेट। शायद जो बिग बॉस ये सारा प्लान नॉमिनेशंस कर रहे हैं, इस दफ़ा शायद कोई ना कोई एलिमिनेट होगा ही। जब पिछली दफ़ा प्लान नॉमिनेशन हुआ था वो पिक्चर्स वाला, जो फ़ोटोज़ वाला हुआ था, फ़ोटो फ्रेम्स आई थी और 4 नॉमिनेशन थी। उस वक़्त भी सारा प्लान नॉमिनेशन थी और उस वक़्त तो इन लोगों ने 2 को एलिमिनेट कर दिया था बसीर और नेहल को। आज फिर ये जो प्लान नॉमिनेशंस हो रही हैं, तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी इन लोगों ने सोची-समझी साज़िश जो की है, मेबी नीलम को निकालने की अब ये प्लानिंग हो रही है। फिर गए जी तानिया और जो है शहबाज उनके दोनों के सामने रखा कोनिका और अशनूर। उनकी तो अपनी हँसी भी निकल गई। ये किस तरह का ऑप्शन था? हम लोगों की क्या हँसी निकल रही थी, उन लोगों की अपनी हँसी निकल गई कि ये क्या ही ऑप्शन दिया है, जो इतना ऑब्वियस था। ऑफ कोर्स सी बात है कि वो कोनिका को सेव करेंगे और जो अशनूर को नॉमिनेशन में डालेंगे। कितनी आप लोग ऑब्वियस चीज़ें कर रहे हैं। इतना अगर आप लोग प्लान करते भी हैं तो थोड़ा-सा दिमाग लगा के प्लान कर लिया करें कि ताकि हम भी गेस ना कर सकें और आपके मुताबिक चीज़ें हो जाएँ।
तो उन्होंने कोनिका को सेव किया और अशनूर को डाल दिया नॉमिनेशन में। इस तरह जो है नॉमिनेशन एंड हुई और सारे जो है ना एक-दूसरे को बता रहे हो कि मेरे पास ये ऑप्शन आए थे और मैंने इसको नॉमिनेट किया, मैंने इसको नॉमिनेट किया। अच्छा फरहाना सबसे पूछती फिर रही हो कि भई मुझे किसने नॉमिनेट किया, किसने नॉमिनेट किया? अमाल बिल्कुल चुप, उसने मृदुल को भी कह दिया कि तूने नहीं बताना। तो वो बिल्कुल ही चुप हो गए। वो पूछ-पूछ के थक गई, किसी ने नहीं बताया, तो गौरव ने कहा कि जाके तू तो मृदुल से उसने आके पूछा, तो उसने कहा जाके तू जो है अमाल से पूछ। उसने कहा मैंने अमाल से पूछा, अमाल नहीं बता रहा। तो गौरव कहते तू समझ नहीं रही है, तो तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है? तुझे साफ क्लियर कह रहा है कि अमाल से पूछ, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वो जाके अमाल से बात भी कर रही है, तो अमाल ने बात ही उससे बदल दी। तो इतना डर क्यों रहा है भई? तानिया को कह रही है देख अमाल ने मुझे नॉमिनेट किया, नहीं अगर उसने किया होता तो वो बता देता, वो डरता नहीं है ये। डर ही रहा है, किस चीज़ से डर रहा है भई? अब जब तू नॉमिनेट करके आ गया है, इतनी खास तेरी फ्रेंड तो है नहीं कि इतनी पक्की फ्रेंड हो और अब तूने उसको धोखा दे दिया हो। इस तरह का तो कोई सीन है नहीं, तो क्यों डर रहा है? अगले दिन तू आके हीरो बन रहा है, हाँ, मैं बताता हूँ मैंने नॉमिनेट किया तुझे। अब तेरा बताने का क्या फ़ायदा? उसको सबने जब बता दिया तो। अब बड़ा तू हीरो बन रहा है कि मैंने बता दिया, बड़ी बात कर दी। बात हुई तानिया और जो है शहबाज के बीच कि तानिया ने आके उसको कहा कि तुम्हें ये ना बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उसने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए थी? तो उसने कहा कि ये है, वो है, तो उसने सारी अपनी बात बताई कि तुमने कहा कि वो तुम्हें बैठे-बिठाए जो है दे देता है और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत, उसने कहा नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे करना पड़ता है, ऐसे कौन किसी को कुछ देता है, हम जो है प्रॉपर्टी के काम करते हैं, ये करते हैं, होते हैं, वो उसने अपनी बात बताई, ठीक है। वो उसकी आदत हो गई है कि वो बीच में घुसती है, सबको समझाना उसकी पता नहीं क्यों वो अपनी ड्यूटी समझती है। पिछली दफ़ा मृदुल को भी उसने समझाया और पूरा घर उस पे चढ़ा है, अब अकल से पैदल, तू अब फिर से वही काम क्यों कर रही है, घुस रही है किसी के अंदर। तू बेशक अच्छाई के लिए कर रही हो, पर क्यों कर रही है? जब सारे जो है इस बात का फ़ायदा उठा के लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब शहबाज़ ने इस बात को जाके पहले अमाल को बताया, फिर अशनूर वगैरह के सामने रोने बैठ गया। इस बात पे इतना रोने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं पैसे देकर आया हूँ तो इसमें इतनी क्या बात? तो उसने फिर तानिया ने ठीक की कि तू ये बातें ना कर। अगर ये बात खुद जो है टीवी पर लेकर आया है, अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड बाहर की बातें कर रहा है, तो जब सबके सामने ये बात हो गई तो वो कभी भी किसी भी लड़ाई में पकड़ के उन्होंने बोल देनी है। तो फरहाना ने तो अगले दिन ही बोल दी। कोनिका हालाँकि उसको मना करे कि ना लेके आओ, तो कहते उसने खुद बात की है। तो तानिया भी तो उसको इसी तरह ही समझाना चाह रही थी कि तू इस तरह की बातें यहाँ ना कर। तो वो उसने की है। उसी की बात पकड़ के उन्होंने लड़ाई में पूरे घर में डाल दी। अब शहबाज़ और उसके ऊपर फिर से चढ़ रहा है, तानिया पे अलहदा चढ़ रहा है, फरहाना पे अलहदा चढ़ रहा है। पहले फरहाना और तानिया पे वही चॉपिंग वाली ड्यूटी पे अगेन से लड़ाई ड्रामा हुआ कि हम तैयार होंगे और ये करेंगे, वो करेंगे और फिर पूरा घर जो है तानिया वगैरह पे चढ़ा है। कोई लॉजिक नहीं बन रही थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों आखिर इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया गया और अभिषेक अपने आप को समझ क्या रहा है कि वो है क्या चीज़ कि मेरे पीछे फरहाना भी मर रही है, मेरे पीछे तानिया भी मर रही है। अगर उसने उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे भी दिए हैं, भी अच्छा इंसान है, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ फ्लर्ट ही करना चाह रही है। अगर कर भी रही है, तो पूरे घर के सामने एक लड़की को इतना बुरा-भला कहने की क्या ही ज़रूरत थी और मुझे तो इश्नूर भी हो रहा था कि एक लड़की हो के तुम उसको रोकना चाहिए, तुम उसको और बढ़ावा दे रही हो। तुम फ़िक्र ना कर, मैं तेरी इज़्ज़त नहीं लूटने दूँगी, ये है, वो है। मुझे अकेले में ले जाती है, मेरे से अकेले में बातें करना चाहती है, तुम कब अकेले होगे? कितनी गलत बात उसने एक बार भी नहीं अमाल वगैरह के सामने अलहदा कही, किचन में फिर अलहदा कही, जब लड़ाई हो रही थी फिर अलहदा कही, बाहर फिर जब फरहाना वगैरह लड़ाई हो रही थी तब फिर अगेन कही। एक लड़की के करैक्टर के ऊपर तुमने कितनी गलत बात की है, एक बार भी नहीं, बार रिपीट की है। और पिछले सीज़न में जब चाहत और अविनाश पे ये सारी बातें हुई थी कि तुमने मेरे पे पानी डाल दिया, तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो, गीला देखना चाहती हो, तो उसपे कितना बवाल हुआ था और उनकी मदर्स भी इन्वॉल्व हो गई थी इस बात पे। तो उस सीज़न में ये सारी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। या तो अभिषेक वो सीज़न देख के आया है और उसके अकॉर्डिंग उसने खुद से ये बात बीच में डाली है, या तो उसको ये बात नहीं पता है और ये बगैर किसी नॉलेज के इतनी घटिया बातें करता जा रहा है। या चाहे अपनी जगह पर 100 बुरी हो, बिल्कुल बुरी हो, लेकिन उसके करैक्टर पे इस तरह बातें करना ये बिल्कुल ही गलत बात थी। तानिया बेशक झूठ बोलती है, तानिया चाहे जैसी भी है, जो भी करती है, जिस तरह भी करती है, पर वो कभी भी किसी के करैक्टर पे इस तरह उसने कभी भी बात नहीं की है। नूर एक लड़की होके उसके साथ खड़ी है, उसके बातें कर हाँ, हाँ, ये कहती है अकेले में आओ, मेरे से डरती है, ये करती है, वो बहुत गलत बात। अशनूर भी इस चीज़ में बहुत गलत लग रही थी। उसको समझाना चाहिए था अभिषेक को, वो उसके साथ खड़े होके ये बकवासें कर रही थी। और जब मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि फरहाना कैसे पकड़ लेती है सबको। अभिषेक चुप करके बातें सुन रहा था, तानिया और फरहाना जब बैठ के बात कर रहे थे कि हम जो है मैं तो इसको घास भी ना डालूँ, ये अपने आप को समझता है कि इसने अपनी शक्ल देखी है, इसको नेगेटिव 100 में मार्क्स दूँ, बाकी लड़के कुछ नहीं है क्या, को बाकी सारे मर गए हैं क्या जो मैं इसके पीछे मरूँगी, ये है वो है, एक कॉम्प्लीमेंट देना और फ्लर्ट करने में फ़र्क होता है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। और जैसे अशनूर एंटर हुई, तो अभिषेक की आवाज़ निकल पड़ी। तो तुम्हारे में खुद अकेले बात करने की हिम्मत नहीं है कि क्या है? वो क्या चाहता है कि अशनूर बस उसके इशारों पे नाचती रहे, जैसे मैं पंगा लूँगा, अशनूर फ़ौरन ही आ गई उसके साथ लड़ने के लिए। फरहाना ने फ़ौरन पकड़ी ये बात
कि अच्छा अभी तक तो तू हमारी आराम से बातें सुन रहा था, है हम इतनी जोर से बोल रहे थे, जैसे ही अशनूर एंटर हुई है तू उसी वक्त कैसे बोलना शुरू हुआ है। और अभिषेक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है, बहुत ही फजूल हरकत है जो ये कर रहा है। और शहबाज ने भी जो ये किए हैं, ऐसे ही दोनों को उछाल रहा है, उनकी बातें कर रहा है, तानिया को वो अमाल के खिलाफ करना चाहता है। बस उसकी एक ही काम है, जो अमाल के साथ आएगा मैं उसके खिलाफ कर दूंगा। तानिया को भी वो अलग करना चाहते हैं अमाल से, मालती को भी अलग करना चाहते हैं अमाल से, बस वो कहते हैं मेरे साथ रहे अमाल। अब जो है मुझे शहबाज लगता है कि वो दूसरे ग्रुप के साथ भी बनाना चाह रहा है कि इनका ग्रुप तो टूट गया है, सिर्फ अमाल ही रह गया है। अब वो बाकी ग्रुप वालों के साथ भी बैठ रहा है, मृदुल के साथ भी खड़ा होता है, उसको कैप्टन भी बना दिया, आज अशनूर वगैरह के सामने भी रोना धोना कर दिया। तो मुझे उसकी गेम समझ नहीं आ रही कि अब वो सबके साथ बना के रखना चाहता है कि मुझे कोई नॉमिनेट ना करे और मैं सबके साथ अच्छा बन के फिरता रहूं और आगे पहुंच जाऊं। कोई पॉइंट्स बन ही नहीं रहे थे जिसपे बात की जाए, कुछ समझ नहीं आ रही कि कुछ तो टास्क लेके आए, कुछ इंटरेस्टिंग हो, देखने में मजा आए, वही सेम रिपीट टेलीकास्ट चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा कलेशी लोग थे बिग बॉस ने, वो तो सारे बाहर निकाल दिए, बसीर भी, नेहल भी, जिशान भी, इन सबको बाहर निकाल दिया है। सारे जो है बोरिंग बोरिंग लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों ने रख दिया है, जो कुछ करते नजर नहीं आ रहे। नेहल चलो जो थी गंदी थी, जैसे आगे थी कोई लड़ाई ड्रामा तमाशा होता था, बसीर भी आ जाता था स्टैंड लेने के लिए, जिशान भी कुछ ना कोई लड़ाई तमाशा कुछ तो होता ही था। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, वही सेम बातें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। नीलम, फरहाना, तानिया की एक जैसी बातें चल रही हैं, एक जैसी लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। बिग बॉस ने अपने फेवरेट बंदों को इकट्ठा तो कर दिया है, पर वो देखने में हम लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप लोगों को भी अब बिग बॉस बोरिंग लगने लग गया है। तो यही खत्म होता है मेरा आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।